आज़ादी के बाद बहुत सारे नारे दिए गए, बहुत सारे वायदे किए गए, तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई। अगर जो है हम भी यह कहते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर इस पे काम चालू नहीं हुआ तो हम यही नहीं, अगर डीएम साहब चाह लें तो घड़ी घंटे में माल गिर जाएगा और 2 दिन के अंदर सड़क बन जाएगी। एम्बुलेंस चालक जैसे ही गड्ढे से गुजरा, उस महिला का बच्चा जो है वो मिसकैरेज हो गया। रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाता, अस्पताल पहुंच ही नहीं पाता। डॉक्टर संग्राम यादव जी से कहा गया तो बोले कि हमारे पास बजट नहीं, हमारी सरकार नहीं है। अब उनकी सरकार बनाओ तब जाके हमको बजट मिलेगा और सड़क बनेगी। एक चीज जान लीजिए, बच्चे जो है जब रोड पे पानी भर जाता है, बरसात जैसे होती है, बरसात होते ही बच्चों के लिए तो बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ की सांसद संगीता आजाद कभी भी जब से जीत के गई हैं एक बार भी झांकने नहीं है। इस मरम्मत का जो बजट है उसको खा चुके हैं। इस बार भूख हड़ताल अपने आप को कष्ट नहीं देंगे, शासन प्रशासन को कष्ट देंगे, तब जाके ये सड़क बनेगी। खाना जने गाड़ी मोटरसाइकिल लगे गिर गया, वहाँ घाव लग गई है, अब मोड़ ना हो। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश के मुखिया बने योगी आदित्यनाथ। उनके समूचे मंत्रिमंडल ने एक दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। ये दावे महज दावे ही रहे, गड्ढा मुक्त नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें, चाहे वो ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली सड़कें हों, चाहे शहर को जोड़ने वाली सड़कें हों, वो सभी गड्ढा युक्त हो गई हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इधर कुछ ईंट पत्थर रख करके सड़क को बराबर करने की कोशिश की गई है ताकि लोग आ जा सकें, लेकिन फिर भी पानी का ठहराव देखिए इस तरह से है। और यहाँ पे देखिए ये भी गड्ढा युक्त सड़क है। तो चारों तरफ इस मार्केट में लंगड़गंज की चारों तरफ गड्ढा युक्त सड़कें हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं आजमगढ़ ज़िले के अहरौला और कप्तानगंज वाले रोड पर हूं और ये लंगड़गंज मार्केट है। तो लंगड़गंज के देखिए तमाम लोग इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इनकी समस्या है, सड़कों को लेकर के लोग हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते रहते हैं। आखिर जो सरकार, जो सिस्टम, जो प्रशासन अपने शहर के, अपने गांव के लोगों को एक कदम अच्छी सड़क ना दे सके, वो सरकार भला किस काम की, वो सिस्टम भला किस काम का। आज़ादी के बाद बहुत सारे नारे दिए गए, बहुत सारे वायदे किए गए, तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई। विभिन्न पार्टियों की सरकारें समय समय पर इन्हीं जनता द्वारा चुन करके बनाई जाती रहीं, लेकिन इनके हिस्से में आया सिर्फ और सिर्फ छलावा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये लंगड़गंज की जो मार्केट की ये सड़क है वो कब से खराब है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद तिवारी बोल रहा हूँ। पिछले 10 सालों से सड़क खराब है और इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। 10 सालों से चाहिए? जी हाँ, 10 साल से 10 साल से खराब है। लमसम 10 साल से सड़क खराब है और इसकी मरम्मत होनी चाहिए। मरम्मत होनी चाहिए। जी। तो क्या समस्या है? क्या बच्चे पढ़ने वाले कैसे जाते हैं? तो पानी भर जाता है। एक चीज जान लीजिए, बच्चे जो है जब रोड पे पानी भर जाता है, बरसात जैसे होती है, बरसात होते ही बच्चों के लिए तो बड़ी समस्या हो जाती है। अच्छा। क्योंकि ड्रेस पहन करके जाते, जरा सा कीचड़ पड़ता तुरंत दाग पड़ जाता है। कहने का मतलब है बड़ी गाड़ियां वाले तो जो है वो बंद गाड़ी रहती है, अपना वो तेजी से गए, तब तक पता चला किसी बच्चे के ऊपर पड़ गया, वो स्कूल वापस हो जाता है, स्कूल नहीं जा पाता है। यह पोजीशन है। अब आए दिन लोग यहाँ गिर करके चोटी भी होते हैं। आप लोग जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे शिकायत नहीं करते हैं? उनसे कहा गया तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। डॉक्टर संग्राम यादव जी से कहा गया तो बोले कि हमारे पास बजट नहीं, हमारी सरकार नहीं है। अच्छा। अब उनकी सरकार बनाओ तब जाके हमको बजट मिलेगा और सड़क बनेगी। कहने का मतलब ये हाल है। अच्छा, कम से कम सरकार नहीं है, लेकिन शासन को लिख तो सकते हैं। लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे कैसे? लिखेंगे नहीं ना। कहने का मतलब है कि उनको एकदम उनका सत्ता लाइए तो इस पे ध्यान देंगे। यह पोजीशन चल रहा है। और इस सड़क के लिए सांसद कौन है यहाँ का? संगीता आजाद, बसपा से संगीता आजाद यहाँ की सांसद हाँ, सांसद है। कहने का मतलब ये सड़क के लिए कम से कम 4 से 5 बार भूख हड़ताल हो चुका है, जिस पर तो सांसद कभी मौके पर आई देखने? अरे इसी रास्ते तो बराबर आती जाती हैं। क्या उनको नहीं दिखता है? कभी आई नहीं, कभी नहीं। थोड़ा सा पीछे आ जाइए, इस तरफ घूम करके बताइए। हाँ, हमारा नाम विक्रमा सिंह है। यहाँ की सांसद संगीता आजाद
कभी भी जफरजीत के गई हैं एक बार भी झांकने नहीं आए इस क्षेत्र को। अच्छा। कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर तो क्या चुनाव होने समस्या? वाला है अब। तो अब जनता जो चाहेगी वही अपना करेगी। उनको अपना मत देने का अधिकार है, वो अपने मन से काम करेंगे। जनता सोचेगी, जनता विचार करेगी, फिर नेता आएंगे दरवाजे। कहने का मतलब है इस पे 4-5 बार भूख हड़ताल भी हो चुका है, 3-4 बार मुकदमा भी हो चुका है जनता के ऊपर, हमारे ऊपर, लेकिन आज तक आश्वासन के अलावा आपके ऊपर क्यों मुकदमा हुआ? अब यही भूख हड़ताल पे बैठ गए, शासन प्रशासन तंग होता है, इसलिए जो हमारे ऊपर दबिश डालने के लिए FIR कर देते हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब समस्या को उजागर न करिए, यह सत्ता यह चल रहा है, शासन यह चल रहा है कि समस्या को उजागर मत करिए, समस्या खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जो समस्या को सही कराने के लिए आएगा उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा 3-3 4-4 मुकदमे हो चुके हैं हमारे ऊपर। तो आप खड़े हैं यहाँ पे, आपको क्या समस्या होती है? इस तरह यही की सड़कों से? समस्या है कि हम गिर जाएंगे ना, बुढ़ौती है ना, यही समस्या हमारी है। हाँ, हम कैसे चलें? तो कोई आता होता है जब आप लोग विरोध वगैरह दर्ज कराते, कोई आता है? आते हैं 2 दिन 3 दिन भूख हड़ताल करने के बाद तब आएंगे, बस आएंगे, बस खाली कहेंगे कि बस 2 दिन के अंदर काम चालू होगा या 1 हफ्ते के अंदर काम चालू होगा, लेकिन कुछ करते नहीं। आएंगे, एक बार तो आए तो चक्की वक्ति लगा करके थोड़ा सा गए, बोले कि जो है कप्तानगंज तक बनाएंगे, बस यहीं तक पहुँचते पहुँचते मामला खत्म। आप लोग यहीं ठहरिएगा, कुछ युवा हैं, थोड़ा इन लोगों से बातचीत कर लें। क्या नाम है? प्रियांशु गुप्ता। कब से ये सड़क खराब है ऐसी? 10 साल से। 10 सालों से। तो कभी आप लोगों ने कोशिश नहीं किया, कभी जनप्रतिनिधियों से शिकायत करें ये सड़क सही हो? अरे कोशिश बहुत की है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या समस्या होती है मुख्यतः? अरे यहाँ पर हम लोग मतलब जाने होने में दिक्कत होती है, स्कूल में मतलब दाग वग पड़ जाता है, उसको भी धोना पड़ता है, इसी चक्कर में हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। आपको एक बार मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखिए किस तरह से इधर सड़क पूरी तरह से तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 फीट का गड्ढा हो चुका है। मुख्य सड़क से नीचे है दूसरी वाली सड़क जो इसको जोड़ रही है, गांव में अंदर गई है। यहाँ पे भी जल भराव है। आगे देखिए पूरी तरह से मड है, कीचड़ है, इसमें बच्चे गिरेंगे चल करके तो क्या हालत होगा, क्या अंजाम होगा बच्चों का। और यहाँ पे समाज सेवी जब अगर कभी धरना प्रदर्शन करते हैं इन सड़कों के लिए, आ जाइए इधर आ जाइए, तो उनके ऊपर वो बता रहे हैं कि मुकदमे वगैरह किए जाते हैं। तो अभी क्या कहना चाहते हैं आप? अभी शासन प्रशासन को यही कह रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर, अभी योगी जी का फरमान आया है, आदेश हुआ है कि 14 नवंबर तक जो है सड़कें पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर जो है हम भी यह कहते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर इस पे काम चालू नहीं हुआ तो हम इसी बाजार में यहाँ जाम करेंगे, और इसके बाद जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। क्या भरोसा है? पिछली बार भी तो नहीं तो अब तक DM योगी साहब नहीं सरकार आए, ने कहा अब था, योगी सरकार ने पिछली बार भी कहा था गड्ढा मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर अगर काम चालू नहीं हुआ तो इस बार जाम की स्थिति बनेगी। जब तक काम नहीं चालू होगा जाम स्थिति खत्म नहीं होगी, एकदम फाइनल रिपोर्ट इस बार लगेगी। या तो यही खाली बाजार में, लंगड़गंज बाजार में ही खराब है या आगे भी सड़क? पूरी रोड खराब है, आगे भी खराब, आगे भी खराब है, आगे भी खराब है। एरोला से कप्तानगंज तक का पूरा रोड खराब खराब है? जी जी पूरा रोड ही खराब जी। है? ये रोड पूरा खराब हो गया है, खराब हो गया। गाड़ी में दिक्कत होती है चलाने के लिए, गाड़ी वगैरह में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत क्या कोई होती है। गिरता उड़ता भी है चाचा यहाँ पे? अरे केतना जने गिर गए हुआ साहब, अच्छा, केतना जने ही गाड़ी मोटरसाइकिल लगे गिर गए हुआ, घाव लग गई है। अब मोड़ ना हो। हाँ, अब हरो पानी वहरो पानी। एक जगह मैं ऐसे ही खबर बना रहा था तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि गड्ढा इतना ज़्यादा था सड़क में, पानी भरा हुआ था बारिश का, और जब ड्राइवर गाड़ी लेकर के, एक महिला जो जिसके पेट में बच्चा था वो अस्पताल जा रही थी एम्बुलेंस में, सरकारी एम्बुलेंस में, अगर रिकॉर्ड को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा तो वो कोयनहा और कप्तानगंज मार्ग की बात है। बताया गया कि एम्बुलेंस चालक जैसे ही गड्ढे से गुजरा उस महिला का बच्चा जो है वो मिसकैरेज हो गया। तो इस तरह की भी समस्याएं होती हैं। ऐसा होता है, आए दिन होता है, कभी ऐसा बहुत होता है। अभी मतलब मृतक तो ऐसा नहीं सुनने में आया, लेकिन रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाता है, यह पोजीशन की वजह से, बस यही गड्ढों की वजह से। अरे भाई तकलीफ तो घर से ही, तभी तो निकलते हैं लेके, और रास्ते ऐसे हैं कि जो है और तकलीफ बढ़ जाती है, रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाता है, अस्पताल पहुंच ही नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये सड़क से हम लोग एकदम ये सड़क जो है PWD विभाग के अंतर्गत आती है। तो क्या उनके अधिकारियों से भी आपने राब्ता करने की कोशिश की कि कब बनेगी सड़क, कितने सालों से खराब है? पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बनी है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 2-2, 3-3, 4-4 साल अगर बीत जाए,
और इसके बाद आप लोग जो है राज्य सरकार में ना डालो तो हमारी गलती तो है नहीं, जनता की गलती तो है नहीं, वो तो आपकी गलती है, उसको आप समझो। हमको सड़क बढ़िया चाहिए, तो क्योंकि हम क्या कभी आप लोगों ने हाल फिलहाल आंदोलन वगैरह किया है? आंदोलन बहुत हुआ है, कम से कम सैकड़ों बार प्रदर्शन हुआ है, सैकड़ों बार 5 बार भूख हड़ताल हो चुका है, तब भी अब कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं, और 3-4 बार मुकदमा हो चुका है। यह क्या पोजीशन लगता है अब हम लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं, खबरें चलेंगी और तमाम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, शासन प्रशासन भी देखेगा, क्या लगता है शासन गंभीर है इस बार? जैसे आपने कहा, योगी जी ने कहा है कि 14 नवंबर तक समूचे प्रदेश की सड़कों को जो गड्ढे हैं वो ख़त्म किया जाना है, तो लग रहा है इस बार सही तरीके से हो जाएगा? अब इस बार इसीलिए तो हमारी आर पार की लड़ाई है। अच्छा, इस बार इसीलिए आर पार की लड़ाई, इस बार भूख हड़ताल अपने आप को कष्ट नहीं देंगे, शासन प्रशासन को कष्ट देंगे, तब जाके ये सड़क बनेगी। जब तक डीएम तकरीबन मान लीजिए 30 से 34 दिनों का मामला अगर 14 नवंबर देखा जाए, तो जो सड़क 10 सालों में नहीं बन पाई वो 30 से 34 दिनों में बन जाएगी। नहीं, अगर डीएम साहब चाह लें तो घड़ी घंटे में माल गिर जाएगा और 2 दिन के अंदर सड़क बन जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी सड़क क्या नहीं। कारण है कि नहीं चाह रहे हैं? अब कहते हैं असल बात ये चौड़ीकरण में है, ये अच्छा। चौड़ीकरण में है, तो चौड़ीकरण के चक्कर में जो है सड़क को नहीं बना रहे हैं कि, और इसका बजट लोग खा चुके हैं, मरम्मत का जो बजट है उसको खा चुके हैं, इसीलिए जो कौन है खा चुका है? कौन खा चुका है? PWD के लोग और अधिकारी, क्या नाम है ये, हाथ नीचे करिए। हाँ, ये सब लोग मिल करके खा चुके हैं। तो कहने का मतलब खा चुके हैं, इसीलिए लोग ये आस्कत करते हैं। कहने का मतलब है कि सड़क हमको 15 दिन के अंदर मरम्मत शुरू हो गई तब तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं शुरू की गई तो 15 दिन के बाद, 15 दिन जिस दिन बीतेगा उसी दिन हमारा यहाँ जाम होगा। और इस बार जाम जब तक नहीं खत्म होगा जब तक डीएम साहब नहीं आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटम बहुत बार दिया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बार आखिरी है और आखिरी फाइनल, जनता हमारे साथ है, जनता के साथ यहाँ जाम होगा और आखिरी दम तक होगा।